नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल व्रत कथाएं में। आज हम बात करेंगे बृहस्पतिवार में सुनी जाने वाली बृहस्पति देव की कथा के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बृहस्पतिवार के व्रत करने की विधि। इस दिन बृहस्पति देव की पूजा की जाती है। दिन में एक समय ही भोजन करें, पीले वस्त्र धारण करें, पीले पुष्पों को धारण करें। भोजन भी चने की दाल का होना चाहिए। नमक नहीं खाना चाहिए। पीले रंग का फूल, चने की दाल, पीले कपड़े तथा पीले चंदन से पूजा करनी चाहिए। पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए। इस व्रत के करने से बृहस्पति जी अति प्रसन्न होते हैं तथा धन और विद्या का लाभ होता है। स्त्रियों के लिए यह व्रत अति उत्तम है। इस व्रत में केले का पूजन होता है। अब हम बात करते हैं बृहस्पति व्रत की कथा के बारे में। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता था। यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना ही गरीबों को दान देती थी और ना ही भगवान की पूजा करती थी और राजा को भी दान देने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु वेश में राजा के महल में भिक्षा के लिए गए और भिक्षा मांगी। रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया और बोली, हे साधु महाराज, मैं तो इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाते रहता है। मेरी इच्छा है कि हमारा धन नष्ट हो जाए, फिर ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। साधु ने कहा, देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन और संतान तो सभी चाहते हैं। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन कराओ, प्यासों के लिए प्याऊ लगवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवाओ। जो निर्धन अपनी कन्याओं का विवाह नहीं कर सकते, उनका विवाह कराओ। ऐसे और कई काम हैं जिनके करने से तुम्हारा यश लोक परलोक में फैलेगा। परंतु रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह बोली, महाराज, आप मुझे उपदेश देना बंद कर दो। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तथास्तु। साधु ने रानी से कहा, तुम ऐसा करना, बृहस्पतिवार को दिन चढ़ने पर उठना और सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक कोने में जमा कर देना। फिर स्नान आदि करके कपड़े धोबी के यहाँ धुलने को देना। इस दिन सबको कहना हजामत अवश्य बनवाए। रसोई में खाना बनाकर चूल्हे के पीछे रखना। शाम काल को अंधेरा होने के बाद दीपक जलाना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा तुम्हें बृहस्पतिवार के दिन करना है। इतना कहकर साधु महाराज अंतर्ध्यान हो गए। साधु के अनुसार कई बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से बोला, हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ। क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ जंगल में लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचकर आता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगे। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास के नगर में मेरी बहन रहती है। वह बड़ी धनवान है। तू उसके पास जा और कुछ धन ले आ ताकि थोड़ी बहुत गुजर बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया।
दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे बात नहीं कर सकी, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा को सुनकर और पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना तो उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन तुमसे क्या छिपाऊं, हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं था। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने तक की बात बताई। बहन को विस्तार पूर्वक सारी बातें सुना दी। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो उसे सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा मिला। यह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते हैं, इसलिए क्यों ना इनसे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए ताकि हम भी व्रत कर सकें। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का पूजन करें, केले की जड़ में दीपक जलाएं तथा वहीं बैठकर व्रत कथा सुने और पीला भोजन करें। इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट गई। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चना और गुड़ लेकर आई। फिर उससे केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए, इस बात को लेकर दोनों बहुत दुखी थे। चूँकि उन्होंने व्रत रखा था, इसलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न थे। बृहस्पति देव ने एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण कर 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दासी को दे दिया। भोजन पाकर दासी प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। इसके बाद वे सभी गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई। उसके घर में धन धान्य वैसा ही हो गया जैसा कि पहले था। इस प्रकार भगवान बृहस्पति की कृपा से अनेक प्रकार से सुख भोग कर वह दीर्घ काल तक जीवित रही। बोलिए विष्णु भगवान की जय। तो साथियों, आशा करती हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।